दोस्तों अगर आपको भी 2024 में बोर्ड परीक्षा देना और आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी को बताएंगे, इसका सारांश सब कुछ आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। अंत तक वीडियो को देखना, बहुत ही मज़ेदार आज की ये वीडियो होने वाली है। बिल्कुल सिंपल सी एक कहानी है, उसको समझना है। ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो पंचलाइट कहानी के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बिना समय गवाते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा पंचलाइट कहानी, उसके बाद शुरू आप यहां से करेंगे। देखिए पंचलाइट कहानी एक जो है ना, एक कहानी की तरह जैसे एक फिल्म होती ना, उसी तरह एक पंचलाइट कहानी है जिसका हीरो जो है वह गोधन है और इसकी जो हीरोइन है वो है क्या, मुन्नरी, और उसकी माँ जो है वो गुलरी काकी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों पर एक कहानी आधारित है। कैसे लिखना है, क्या करना है, एक सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है पंचलाइट कहानी, हेडिंग डालना है। उसके बाद शुरू करना है पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी। पंचलाइट जो इसके लेखक हैं वह कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, इनके द्वारा एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार की एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी में बिहार जो है, ठीक है, बिहार जो राज्य उसका एक पिछड़ा गांव हो, उसके परिवेश को यानी उसके रहन सहन का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, उसके रहन सहन को बताया गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ से लिखना है महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी महतो टोली में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, यानी उन्होंने रामनवमी का मेला आया, उस मेले में उन्होंने पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते थे। ठीक है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझने लगे। जो पंचलाइट थी वहाँ के लोग जो इसे थी, इसको बहुत ही सम्मान की नज़र से देखने लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी बालक, मर्द और औरतें इकट्ठे हो जाते हैं। फिर पंचलाइट को देखने के लिए कि इस किस तरह से जलता है, इसको देखने के लिए गांव के सभी बालक, मर्द और औरतें इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, फिर सरदार अपनी पत्नी से कहते हैं, सरदार कहता है इस शुभ कार्य को करने के लिए पूजा पाठ का प्रबंधन करें। ठीक है, परंतु समस्या ये है कि पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन। टोली के लोग पेट्रोमैक्स जलाना भी नहीं जानते थे और वहाँ पर शर्तें थी कि वो टोली के लोग कहते थे अगर जलाएगा कोई तो अपनी टोली का ही जलाएगा, अन्यथा दूसरी टोली का नहीं जलाएगा। अगर दूसरी टोली का जला देगा तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए अब देखिए, अब इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है, परंतु टोली वालों ने उसे भगा दिया है, यानी टोली वालों ने उसे अपनी जाति से निकाल दिया है, क्योंकि गोधन मुन्नरी नाम की लड़की से प्रेम करता था। तो मुन्नरी की जो माँ थी वो गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की कि वह उसके घर के पास सलीमा का गाना गाता है। ठीक है, फिर पंचों ने क्या किया, इसकी वजह से गोधन को भगा दिया। फिर मुन्नरी को पता चलता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुन्नरी ने ये बात पंचों को बताई, फिर गोधन आता है किसी भी तरीके से और पेट्रोमैक्स जला देता है। ठीक है, फिर मुन्नरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती है। ठीक है, पंच भी खुश होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में इसको हमने लिखा है, एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए पंचलाइट जो बिहार का एक गाँव है, वहाँ के लोग रामनवमी का मेला होता है तो उसमें पंचलाइट खरीदते हैं। ठीक है, जिसको पेट्रोमैक्स कहा जाता है। अब पंचलाइट जब वो खरीद कर लाते हैं तो उनके गांव में इससे पहले पंचलाइट किसी ने देखा नहीं था। उसको देखने के लिए तमाम लोग, गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि पेट्रोमैक्स कैसे जलेगा। फिर इसको जब जलाने की बारी आती तो उनमें से कोई जलाना ही नहीं जानता था। एक गोधन नाम का युवक था जो कि मुन्नरी से प्रेम करता था। अब मुन्नरी की मां ने नाराज होकर पंचों से शिकायत की कि गोधन उनके घर के पास सिनेमा का गाना गाता है। ठीक है, फिर पंचों ने क्या किया, गोधन को भगा दिया। फिर गोधन ही था जो पंचलाइट को जला सकता था, लेकिन पंचों ने उसे तो पहले ही भगा दिया था। फिर किसी भी तरीके से गोधन को लेकर आते हैं कि भाई अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ही इसको बचा सकते हो। दोस्तों फिर गोधन किसी भी तरीके से आता है और पंचलाइट को जलाता है। उसके बाद
ये पंच देकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, यानी तुमने जो भी गलतियां की थी सब माफ करते हैं, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट जब जलता है तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश होते हैं और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन और उत्सव मनाते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है पंचलाइट। पूरे 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं करने वाला। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।